विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का दुखित मन से प्रणाम करी थे। सीधी जिला चिकित्सालय में व्यवस्थन के नाम पर जो है लूट मची है। हालात यह है कि यह दिख ले कि का व्यवस्था है कि एक व्यक्ति जो है महज 53 साल की उम्र में अब दुनिया छोड़ चुका है। 1 घंटा सीधी जिला चिकित्सालय में जद्दोजहद करत है, भाग दौड़ करत है कि ओका ऑक्सीजन लगाए दे जाए। परिजनन के आरोप है कि ऑक्सीजन खातिर बेर बेर कहागा किंतु ऑक्सीजन नहीं लगावागा। अब मृत्यु शैया में वह व्यक्ति पड़ा है। हमारे साथ परिजन हैं किंतु उससे पहले हम कहा कैमरामैन से कि वो ऑक्सीजन दिखा में कि अब अभी तक एठे न को नर्स पहुंचा है न को पहुंचा है, न यह बात के अभी तक प्रमाणीकरण आए कि यह व्यक्ति के जान है या नहीं आए। हमारे साथ इनकर परिजन हैं, उनसे हम पूछे थे का नाम है इनकर, का कैसा घटना भई है पूरी। नाम इनका जितेंद्र प्रसाद सेन है, हमारा बड़े पापा ही। हमारा नाम विजय कुमार सेन है। हम वहाँ घरे से लेके आए हैं, कोरोना का टीका लगवाए रहे हैं। तो उनका तबीयत 2 दिन से मतलब टीका लगवाए के 2 दिन के बाद से तबीयत खराब हो, बुखार आने लगी। उसके बाद तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद हम लोग लेकर आए थे यहाँ, तो वहाँ खरे साहब के यहाँ गए तो खरे साहब बोले कि जाओ डायरेक्ट जिला अस्पताल में। फिर वहाँ से आए तो इमरजेंसी में बोले कि भर्ती कर दो, तो भर्ती लाए। 2 नर्स जा रही थी, उनको बोला दीदी देख लीजिए, तो वो बोली कि हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। फिर मैंने दौड़ के वहाँ गया, डॉक्टर साहब के लगे, डॉक्टर साहब से फिर ऑक्सीजन की वो करवाया। फिर उसके बाद वो भैया हमारे जो थे दद्दू भैया, वो गए थे 2 दीदी जो आई थी नर्स, उनके पीछे पीछे गए, वहाँ तक गए तो वो कुछ नहीं सुनी, बोली कि हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। नहीं कितना घंटा में यह भा है, मतलब 1 घंटा से भटक गिरे है। हाँ, भटकी लहन और को देखे वाला नहीं देखे वाला है। आप दौड़त दौड़त गए वहाँ पर पीछे पीछे गए, फिर भी नहीं आए के देखा है। निश्चित तौर पर यह बेहद दुखद जो है क्षण है कि सोचिए एक व्यक्ति के जान जो है या अस्पताल प्रबंधन और व्यवस्था के चलते चला जाता है। हमारे साथ जो है अबे जो है डॉक्टर ड्यूटी डॉक्टर है रूपेश वर्मा जी, वो जो है अबे एठे पहुँचे हैं। कुछ दवाई लिखी जा रही है उनके द्वारा। दवाई नहीं, मैं डीसी लिख रहा हूँ। डीसी मेरे द्वारा जांच की गई, जी पाया गया जी, तो वही जानकारी लिख रहा हूँ। रूपेश सर क्या है स्थिति इस पेशेंट के बारे में? देखिए अभी मैंने आकर देखा है, पेशेंट की पल्स नहीं है, प्यूपिल में कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब जीवन के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं जी। पेशेंट ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन चल रही है जो मैंने देखा है जी। जैसे मुझे जानकारी मैं तुरंत आकर देख रहा हूँ। कब एडमिट हुआ है आपके पास? वो पर्चा भी है, मैंने ये पर्चा देखा है। पेशेंट आज ही एडमिट हुआ है। उसकी हिस्ट्री है कि कोविड का वैक्सीन लगा था, बुखार है, खांसी है, सांस लेने में दिक्कत है। और भर्ती जिन्होंने डॉक्टर ने किया है, डॉक्टर पंकज तिवारी सर, उन्होंने मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए कॉल भी लिख दिया है जी। पेशेंट के पर्चे कटने का समय है 7:14 और पेशेंट जब ये वार्ड में आया है आधे घंटे तक तो कोई मिला नहीं हुआ। हाँ, उसका टाइम है 7:49। तो मैं मान सकता हूँ 7:49 से इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ होगा जी। और अभी क्या टाइम हो रहा है? लगभग 8:12। मतलब कितनी देर में, मतलब 7:14 में ये पर्चा कटाते हैं, 7:49 में भर्ती होते हैं। हाँ। 8:14 में आप इनको मृत पा रहे हैं। हाँ, मैं जब 8:12 पे आकर देखता हूँ हाँ। तो उन पे जीवन के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। आप जब आए यहाँ पे उनको चेक करने के लिए, आपको कौन बुलाने कौन गया था? मुझे मेरा वार्ड बॉय बुलाने आया था। ठीक है। और आपने क्या देखा यहाँ पे? कोई नर्स थी या स्टाफ नर्स कोई थे आप? नहीं, सिर्फ मेरा वार्ड बॉय था और यहाँ पे जो 2-3 लोग खड़े थे वो थे। तो ये बताइए यहाँ की जिम्मेदारी किसको दी जाती है कि ये देखें कि ऑक्सीजन चल रहा है, पल्स चल रहा है, या इनको और किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है? पेशेंट भर्ती किया जाता है तो जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रहता है उसके हिसाब से सिस्टर ट्रीटमेंट देती हैं। और सिस्टर ये कंफर्म करती हैं कि पल्स चल रही है, बीपी चल रहा है, वरना वो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हैं। नहीं तो जब ये दवाइयाँ लगाई गई, 7:49 में एडमिट किया गया, और इनको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया है? इनको 3 इंजेक्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन लगाई गई है। अच्छा, एक ड्रिप पे रहता है, वो डाल दिया जाता है। तो का बोतलों लगा है इनके? कुछ नहीं लगा है। बॉटल तो लगा ही नहीं है इनको। इसमें बॉटल लिखा हुआ है D5%। नहीं मतलब सर ये सारी चीज़ें क्या है? मतलब जो है सामने है कुछ बॉटल, ये देखिए ये टंगा हुआ है, शायद इन्हीं का बॉटल है। ये किसी और का है रुपये सर, क्योंकि इसमें D5 लिखा है और D5 भी है। मैं ये नहीं कह सकता दूसरे का होगा या इन्हीं का। हाँ, क्योंकि जो बॉटल लिखा है वही बॉटल ये भी है। तो क्या इसमें नीडल लगी है या उनके जेल को लगा है? जेल को लगा है क्या? मैं ये नहीं कह सकता इनका है कि दूसरे का है। नहीं सर, इसमें क्या उनके हाथ में जेल को लगा है या नीडल लगी है? कुछ भी नहीं लगा है। नहीं, इनके हाथ में जेल को नहीं लगा, पर इसमें नीडल लगी है। नहीं तो ये बताइए सर, ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल सारे पूरे स्टाफ की जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स की, स्टाफ नर्स की। यहाँ पर परिजनों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नर्स को बार बार बुलाने पर नहीं आ रही हैं। इस समय किसकी ड्यूटी होती है नर्स में, स्टाफ नर्स में? राउंड द क्लॉक ड्यूटी रहती है। 2 से 8 जो स्टाफ नर्स ड्यूटी पर रही होंगी उन्हीं की ड्यूटी होगी।
तो ये जो आप ट्रीटमेंट बता रहे हैं, ट्रीटमेंट तक नहीं दिया गया व्यक्ति को, ना कोई नर्स थी यहाँ पे, ना कोई व्यक्ति था देख रेख करने वाला, तो मतलब क्या व्यवस्थाएं क्या है सर? क्या लगता है आपको ये सारी चीज़ें देख के, इंसान जिंदा रहे या मर जाए? नहीं, अगर जैसा आप बता रहे हैं ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो ये तो नहीं, तो आप खुद बोल रहे हैं सर कि ये तो बॉटल में इंजेक्शन की बात लिखा हुआ है, जो पर्चे पे लिखा है, जो मेरे सीनियर डॉक्टर मुझसे पूर्ववर्ती डॉक्टर लिख कर गए हैं, मैं सिर्फ वो बता सकता हूँ उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट उन्होंने प्रिस्क्राइब किया नहीं, था। तो इसमें आपने बताया ना कि 749 में ये सारा ट्रीटमेंट इनका चालू हो गया, किंतु आप मौकाए वारदात पे क्या मिलता है आपको? क्या क्या लगा हुआ है आपको? क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन लगी हुई दिखाई दे रही है, पेशेंट पर जेल को नहीं दिख रहा है, तो मैं ये कह नहीं सकता। 10 मिनट हुआ है ऑक्सीजन लगाए हुए, वो भी ऑक्सीजन, और दूसरा आया है ठीक करने 5-10 मिनट पहले ऑक्सीजन आया है, उसके बाद नर्स चली गई लगा के, और दूसरा आया है तो उसको रिंच से बनाया है, फिर बोला कि देखो चल रहा है, जब बंद हो जाएगा तो बताना। ये बताइए सर कि मतलब पूरा ट्रीटमेंट तक नहीं दिया गया पेशेंट को, मतलब क्या माना जाए सर इसको? देखिए, मैं इनके कहने पे नहीं मान सकता, मुझे स्टाफ से इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो सर आप नहीं, आप ये बताइए ना सर, बॉटल के लिए तो आप बोल रहे हैं ना मैं सर? मान सकता हूँ बॉटल नहीं दिया गया क्योंकि इसमें जेल को नहीं दिख रहा है, मैं इतना मान सकता हूँ, पर इंजेक्शन नहीं दिए गए हैं इसमें ये नहीं मान सकता हूँ। 2 इंजेक्शन लगे हैं, और तीसरा जो बॉटल के साथ लगना था वो क्यों नहीं लगाया गया सर? अब इसके बारे में मुझे स्टाफ से जानकारी करनी पड़ेगी। तो सर मतलब इनके लिए आप क्या कहेंगे कि मतलब क्या सस्पेक्टेड हैं, क्या है, किस वजह से, मतलब कुछ देखिए, इस वार्ड में सस्पेक्टेड पेशेंट ही रखे जाते हैं। हाँ। उनकी कोरोना की जांच करवाते हैं, उसके बाद उन्हें संबंधित वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। जी। अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो उन्हें संबंधित या तो क्या किया जाएगा, इनकी बॉडी को क्या किया जाएगा? इनकी कोरोना की जांच हुई थी क्या यहाँ जब भर्ती करवाएं उसके बाद? इनकी लास्ट जांच कब हुई थी? ये कभी नहीं हुई है। 8 तारीख को कोविड इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद इनकी नहीं, बीच में कभी आपने जांच करवाई थी इनकी क्या कोरोना की? नहीं करवाई। तो मेरे हिसाब से भले डेथ हो गई है, इनकी एक बार जांच होनी चाहिए, और उसके हिसाब से या तो निगेटिव पाए जाते हैं तो परिजनों को बॉडी सौंपी जानी चाहिए, और यदि पॉजिटिव पाए जाते हैं तो शासकीय विधि जैसे ही बॉडी का वो होता है। यहाँ प्राथमिक रूप से आपको देख के क्या लग रहा है, बॉडी और सारी चीज़ इनकी जो हिस्ट्री है? देखिए, हिस्ट्री देखकर तो ये लग रहा है सस्पेक्टेड लग रहे हैं, मुझे संदेहास्पद लग रहे क्या हैं। आप लोग अभी अब टेस्ट करेंगे इनका? होना चाहिए, मैं टेस्ट के लिए इंसिस्ट करूँगा, रिकमेंड भी करूँगा, इनका टेस्ट होना चाहिए, पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हम इसके लिए। अच्छा, मतलब बॉडी बिना टेस्ट के परिजनों को भी दी जा सकती है? ऐसे नहीं, हम पुलिस को सूचना दे देंगे, टेस्ट के लिए रिकमेंड करेंगे, पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि हम बॉडी अपने सुपुर्द ही रखेंगे या आपको ही देंगे, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, और ये होनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, तो मतलब ये सोचिए कि यदि वो संक्रमित होंगे तो उससे कितना बड़ा परिवार में संक्रमण का। मैं बोल रहा हूँ ना कि भीड़ मत लगाइए, सिर्फ एक रुकिए या बाहर रह के बात कीजिए। सबको बोला जाता है कि ये सस्पेक्टेड वार्ड है, मरीज के साथ व्यवस्थाएं सर, व्यवस्थाओं पर सवाल है सर। लग रहा है ये 5 लोग रुके हैं तो व्यवस्था बन रही तो है। सर ये बताइए, कम से कम ये इनके घर वाले तो यहाँ पे हैं, आपके विभाग का तो, आप तो डॉक्टर हैं, आपकी 8 बजे ड्यूटी शुरू हुई सर, आप तो अचानक आए, बाकी जो ड्यूटी डॉक्टर था उसने तक देखना मुनासिब नहीं समझा, ना कोई नर्स आई यहाँ पे। डॉक्टर ने नीचे से देखने के बाद ही भर्ती किया होगा। नहीं, भर्ती किया, मगर दवाइयाँ तो सर नहीं लग पाई। हम तो कहते मान लीजिए शायद वो बोतल ही लग जाता और उनकी जान बच गई होती। तो नहीं, ये D5 का बोतल है जो IV लाइन मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, अगर पेशेंट शॉक में जा रहा हो तो उसके लिए, या हाइपोग्लाइसेमिक हो रहा तो उसके लिए। ये कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है। नहीं तो सर हम कहते हैं जो दवाइयाँ लिखी गई तो कम से कम लगनी तो चाहिए ना सर। बुखार की, सांस फूलने की, खांसी की तकलीफ लेकर आए थे, उसके लिए एडोफाइलिन पैरासीटामोल इंजेक्शन लगा हुआ है। ये बता भी रहे हैं कि 2 इंजेक्शन लगा है। तो सर वो इंजेक्शन खत्म होने के बाद लगा हुआ है सर। तो सर ये मतलब जब देखिए, खत्म होने के बाद इंजेक्शन नहीं दिया जाता। दे देंगे। ये आपकी फिर जबरदस्ती आप, अरे जबरदस्ती नहीं बोल रहे सर। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, डेड बॉडी में 2 इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। चलिए हम दीदी बताइए, हम पूछ रहे हैं कि ये बताइए, ये जो बॉडी है जो यहाँ पे जिन मृत हो गए हैं, इनको इंजेक्शन कब लगा है? आप सामने ही लेते हैं। जब खत्म हो गई तब वो बच्ची है, जब वो जानती थी, जानबूझ के लगा गई कि जैसे कह रहे हैं, जानती थी कि मरी है। तो हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारा आदमी की सूजी लगा रही है। 2 इंजेक्शन लगाए हैं, वो जानते 2 इंजेक्शन लगाए हैं। जब वो बॉडी जब वो थे तब लगा है कि जब वो नहीं थे तब लगाए, खत्म हो गया? हाँ तब लगाई है आके। अभी लगा के गई मरे में, अभी लगा के गई है मरे में। वो जानती भी थी ऐसे हो गई वैसे हो गई। हम भी कर्मचारी हैं। लगा के तुरंत भाग गई है। चलिए देखिए कितना दुखद क्षण है कि एक परिवार, एक जीवन खत्म होए के कगार में है, और यह जीवन जो है जो इतना अनमोल है, जिसके बारे में यह कहा जाता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तक दावा करा थे कि वह हर देशवासी और या मध्य प्रदेश वासी का हम बचाए ले, और उनके खातिर बेहतरी खातिर उनके सब कुछ इंतज़ाम है, ऑक्सीजन के इंतज़ाम है, दवाई के है, अस्पताल के है, जबकि सीधी एक बहुत छोट ज़िला है
जहाँ मतलब व्यवस्था चाहते तो दुरुस्त हो सक रही, किंतु हालात यह है कि सीधी माँ लोग मर रहे हैं, व्यवस्था के अभाव के चलते उनका जान जा रही है। और सोचिए मृत शरीर में इंजेक्शन लगाए रहे हैं, अब सोच ले कि हालात का है। ड्यूटी डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि उनका पूर्ण दवाई तक नहीं देने गया, तो सोचिए कि का सही भा या गलत भा। खुद बताइए, खुद सोचिए कि सीधी माँ का मौत के तांडव नहीं हो रहा है या सीधी कलेक्टर घोड़ा बेच के सो रहे हैं। उनका यह अव्यवस्था का दिखाई नहीं या फिर लोग ऐसे मरत रही हैं। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।